नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने एक बड़ा क्लेम किया है। इन्होंने ये कहा है कि ईरान ने मैसिव सपोर्ट प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। नाउ अभी तक हमको ये पता है कि टर्की और चाइना से पाकिस्तान को काफी सपोर्ट मिल रहा था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। एक और कंट्री का भी यहाँ पर नाम अभी रिसेंटली आया है, पोलैंड। पोलैंड की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आई हैं अभी मैं वहां पे पहुंचूंगा, मगर ईरान का जो नाम यहां पे पाकिस्तान ने लिया है पहली बार, दिस मैटर्स अ लॉट। और सिर्फ इतना ही नहीं, इशाक डार ने यह भी क्लेम किया है कि मई 2025 में इनकी सरकार के लोग और बाद में इवन इनके प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग ईरान में गए थे ईरानियन लीडरशिप को थैंक करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने सपोर्ट प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को ड्यूरिंग द कॉन्फ्रंटेशन विद इंडिया। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि ईरान ने किस लेवल का सपोर्ट किया होगा, क्योंकि देखो, एक बार को अगर मान लो ईरान ने सिर्फ वर्बल सपोर्ट दिया हो, ईरान ने सिंपली ये कहा हो, अगर मान लो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इनको लगता है कि इन लोगों ने जो पाकिस्तान का स्टांस है उसका सपोर्ट किया हो, तो ये लोग ऐसा बोल सकते थे। मगर जिस तरीके से इशाक डार ने क्लेम किया है कि ईरान गेव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन मई 2025 क्लैश विद इंडिया, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि परहैप्स ईरान ने या तो इंटेलिजेंस के रूप में या फिर किसी और तरीके से पाकिस्तान की हेल्प करी है। ये क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर द्वारा। नाउ अब नोट करने वाली बात यह है कि इशाक डार ने यह तो बोला है कि ईरान ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान का, मगर वो सपोर्ट किस टाइप का है वो इन्होंने बोला नहीं है। एक्चुअली ये पाकिस्तान ने ना चाइना के केस में बोला है कि चाइना ने किस लेवल का सपोर्ट प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को। बाद में डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं, कई इंटरव्यूज आए हैं, वहां पर धीरे धीरे ये डिटेल्स लीक करते हैं। बट अभी के लिए बस पाकिस्तान यही कह रहा है कि हाँ, ईरान ने हमारी हेल्प करी थी अगेंस्ट इंडिया। अब इस वक्त क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, इसकी रियलिटी क्या है, ईरान ने कितना सपोर्ट किया था पाकिस्तान का, वो तो इवेंचुअली ईरान की सरकार ही बताएगी, या फिर धीरे धीरे जब और चीजें डीक्लासिफाई होंगी तभी हमको पता लगेगा। मगर आप मुझसे अगर ये पूछे कि इतिहास में अगर हम जाएं, भारत पाकिस्तान ने कई बार वॉर्स करी हैं। 1965 की वॉर है, 1971 वॉर है, कारगिल वॉर है। तो इतिहास में अगर हम देखें तो क्या ईरान ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान का, तो इसका आंसर है बिल्कुल, मैसिव सपोर्ट किया है। इतिहास में आप अगर देखो तो जिस लेवल का सपोर्ट यूएसए प्रोवाइड करता रहा पाकिस्तान को कि एम्यूनेशन चाहिए एम्यूनेशन ले लो, डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए डिफेंस इक्विपमेंट ले लो, उसके अलावा पैसा, हर तरफ से ईरान ने मैसिव सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को इन वॉर अगेंस्ट इंडिया, चाहे 1965 की वॉर हो, चाहे 1971 की वॉर हो। और ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप अगर इसको खुद भी कुछ रिसर्च करोगे, आप बस टाइप भी करोगे ईरान सपोर्ट टू पाकिस्तान इन 1965 वॉर, आपके सामने बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे। आप देख पाओगे कि ईरान ने किस लेवल तक एम्यूनेशन प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को। एक बार को मैं कहूंगा शायद सऊदी अरेबिया, यूएई ने पाकिस्तान की उतनी हेल्प नहीं करी होगी इन वॉर्स में जितनी ईरान ने करी थी। यहां पे आप देख पाओगे ईरान नॉट ओनली साइडेड विद पाकिस्तान बट इट हेल्प्ड विद आर्म्स एंड एम्यूनेशन ड्यूरिंग इट्स वॉर अगेंस्ट इंडिया इन 1965-1971। ईरान ने पाकिस्तान को हथियार दिए, अपना जो ऑयल है ये पाकिस्तान को बेचा बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर, और काफी हद तक एक आर्म्स डीलर का भी रोल प्ले किया कि दूसरे देशों से अगर वेपन्स पाकिस्तान को प्रोवाइड करने थे जल्दी से, तो ईरान के जरिए प्रोवाइड किए जा रहे थे। अब आप मुझसे अगर ये पूछे कि आज के समय भी हम 2026 में जी रहे हैं, क्या आज भी ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस उतने स्ट्रांग हैं जितने 1971 में हुआ करते थे? मैं कहूंगा थोड़ी बहुत कमी आई है, मगर ज्यादा कमी नहीं आई है। आप अगर देखें ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं, ये अभी भी इसके पीछे रिलीजियस एफिनिटी का एक काफी बड़ा रोल रहता है। उसके अलावा दोनों कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज हैं। इस सब की वजह से अभी भी मैं कहूंगा कि इवन दो ईरान पाकिस्तान के रिलेशंस अपने हनीमून पीरियड में नहीं है, बट अभी भी दोनों कंट्रीज काफी करीब हैं। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं, जो एक डिफेंस पैक्ट बना था आज से कई साल पहले सेंटो के नाम से, वहां पर भी आप अगर देखो तो ईरान और पाकिस्तान दोनों मेंबर्स थे। और फिर हम जाते हैं वैसे साल 2026 में, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा यहाँ पे इवेंट हुआ था, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान की कारपेट बॉम्बिंग कर रहा था। इनकी एयरफोर्स के जो भी कुछ एयर बेसेस हैं, जो इनके पास एयरक्राफ्ट्स हैं, सब डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे। उस वक्त आपको याद होगा एक न्यूज सामने आई थी कि ईरान ने अपनी एयरफोर्स के कुछ फाइटर जेट्स ये नूर खान बेस में छुपा दिए थे इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अगेन इनिशियली रिजेक्ट कर दिए सारी रिपोर्ट्स, और इस मामले में मैंने देखा है कि ईरान और पाकिस्तान
पाकिस्तान बहुत ज्यादा क्लेवर हैं इंटरनेशनल मीडिया को मैनेज करने के लिए, कि मीडिया के सामने बोल देंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि रियलिटी कुछ और कहती है। जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, वो आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देंगे। ये बात बाद में सबने एक्सेप्ट करी कि ईरान के बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स जब यूएस बॉम्बिंग कर रहा था ईरान की, ये पाकिस्तान में छुपा दिए गए थे। अब ये क्यों किया गया था, यहां पे आप देख पाओगे रिटर्निंग द फेवर ऑफ 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में जब इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान बेसिस की बॉम्बिंग कर रही थी, उस वक्त ईरान ने भी बहुत सारे पाकिस्तानी एसेट्स को छुपा दिया था, ताकि अगर मान लो कल को वॉर बहुत ही लंबी चलती है, बांग्लादेश खो देने के बाद मान लो कि पाकिस्तान अपना जो कोस्टल एरिया है वो गवा देता है, इंडियन आर्मी और ज्यादा एंटर कर जाती है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास कुछ एसेट्स रहे, तो उस वक्त ईरान ने भी पाकिस्तान को अनुमति दी थी कि आप हमारे यहाँ पे हमारे जो एयर बेसेस हैं वहां पे अपने एसेट छुपा सकते हैं। तो वैसे तो आप अगर देखो ओपनली आज के समय इन दोनों देशों के बीच में कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, मगर जब भी बात आती है एक दूसरे की हेल्प करने, इन दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे की हेल्प करी है। मैं अगेन रिपीट करूंगा, यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान बिल्कुल झूठ बोल रहा हो कि ऑपरेशन सिंदूर में ईरान ने इनकी हेल्प करी है, मगर हम इतिहास को देखें, हम जो रिसेंट 2026 में यूएसए ने बॉम्बिंग करी है ईरान की, उस इवेंट को देखें, हर जगह दिखता है कि जब किसी भी देश पर एक दूसरा कंट्री अटैक करता है तब ईरान और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे की हेल्प तो करते हैं। नाउ इस सब के बाद एक और देश यहाँ पे आता है पोलैंड, जो रिसेंटली काफी न्यूज में आ गया था। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल इधर यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या पोलिश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। देखो पोलैंड इधर आप देख पाओगे, यहाँ पर ये है पोलैंड देश। आप इंटरनेट पे जाओगे x.com पे, पोलैंड के लोग बहुत ज्यादा मैं कहूंगा नस्लवादी टिप्पणी कर रहे होते हैं भारतीयों के बारे में, बहुत खराब बातें लिखते हैं इंडियंस के बारे में इन जनरल आप अगर देखोगे, बट इनकी सरकार काफी हद तक न्यूट्रल रही है भारत को लेकर। पोलैंड एक ऐसा कंट्री है जो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कल को रशिया के साथ वॉर में उलझ सकता है, क्योंकि पोलैंड की एक बॉर्डर है यूक्रेन के साथ। पोलैंड मिलिटरीली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और कई बार आपने सुना होगा कि रशिया के कुछ मिसाइल्स या ड्रोन्स ये जाकर पोलैंड की बॉर्डर पे भी या फिर काफी बार पोलैंड की टेरिटरी के अंदर भी गिर जाते हैं। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कल को बाल्टिक सी में रशियन नेवी के अगेंस्ट पोलैंड लड़ रहा हो या फिर कोई और कॉन्फ्लिक्ट हो, और पोलैंड की एक्चुअली एक प्रॉपर बॉर्डर भी है विद रशिया। इधर आप अगर देखोगे ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है कलिनिनग्राड, ये रशिया का पार्ट है और बिल्कुल रशिया और पोलैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। नाउ पोलैंड का एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा रिश्ता है पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान एक कंट्री बना था 1947 में, इनकी एयरफोर्स को लिटरली पोलैंड के पायलट्स ने खड़ा किया था। यहाँ पर हुआ बेसिकली क्या था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग की आवश्यकता थी। इन लोगों ने फिर यूरोप में देखा कि कौन सा देश है जहां पर बहुत सारे फाइटर जेट्स के पायलट्स हैं विद एक्सपीरियंस। पोलैंड में इनको मिले ऐसे बहुत सारे पायलट्स और पाकिस्तान की सरकार ने कई पायलट्स को अपनी तरफ हायर करना शुरू कर दिया। कई पोलैंड के पायलट्स है ये पाकिस्तान में आए और अपनी नॉलेज इनकी एयरफोर्स के साथ शेयर करी, और इसमें एक नाम बहुत ज्यादा सामने आता है व्लादिस्लाव का। इधर आप देख पाएंगे ये है व्लादिस्लाव। इनको पाकिस्तान में काफी बार WJM भी कहा जाता है। पोलिश पाकिस्तानी एविएटर, मिलिट्री साइंटिस्ट और एरोनॉटिकल इंजीनियर। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था पाकिस्तान के मिसाइल रॉकेट प्रोग्राम को डेवलप करने में। आप अगर देखो पाकिस्तान को कहीं से भी पाकिस्तानियों ने कुछ डेवलप नहीं किया, कुछ इनको आगे नहीं बढ़ाया। जो भी कुछ हुआ है अमेरिका का पैसा लगा, सऊदी अरेबिया का पैसा लगा, कभी ईरान ने हेल्प कर दिया, कभी पोलैंड से हेल्प आ गई। ना अगेन पोलैंड से भी जो हेल्प आई है उसके पीछे भी एक थ्योरी ये है कि कहीं ना कहीं यूएस और यूके चाहते थे कि बिना डायरेक्टली उन पे आरोप लगे वो लोग किसी एक यूरोपियन कंट्री को एक तरीके से ये काम सौंप दे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को ये ट्रेन करे। और व्लादिस्लाव ने ना सिर्फ पाकिस्तान की एयरफोर्स को इनके स्पेस प्रोग्राम को भी खड़ा करने का प्रयास किया। इनिशियली जो पाकिस्तान के मिसाइल्स थे वो इन्हीं के जो नॉलेज है उन पर बने थे। बाद में आप लोग जान के हैरान होंगे जिस तरीके से भारत में है इसरो, उस तरीके से पाकिस्तान में सुपार्को है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे ना वो भी व्लादिस्लाव थे बिटवीन 1967 टू 1970। तो जब रिसेंटली फिर से पोलैंड के ड्रोन्स देखे गए पाकिस्तान में तो सवाल उठे कि क्या आज भी पोलैंड पाकिस्तान को उतना सपोर्ट कर रहा है। जो पोलैंड के राजदूत है भारत में, उन्होंने ये कहा कि देखो अतीत में ठीक है हम मानते हैं कि हमारे पायलट गए थे, हमने पाकिस्तान को काफी सपोर्ट करी थी, हमने हर तरफ से पाकिस्तान को ट्रेन किया, मगर अभी जो रिसेंटली पुलिस ड्रोन्स यहाँ पर दिखे हैं ये एक इत्तेफाक है। हमने अपने जो ड्रोन्स हैं ये इंटरनेशनली बेचे, कुछ पाकिस्तान ने परचेज कर लिए होंगे और परहैप्स पाकिस्तान ने ये ड्रोन्स यूज किए हैं एज डीकॉय। डीकॉय होता है कि जब आप एक
चीज़ कहीं पे प्लेस कर दे ताकि आपका दुश्मन समझे कि ये कोई आपका एक्चुअल डिफेंस इक्विपमेंट है, जबकि वो बस एक ध्यान भटकाने की चीज़ है। तो ये यहाँ पर पोलैंड की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये लोग पाकिस्तान की तरफ नहीं खड़े, इन्होंने पाकिस्तान को वेपन्स नहीं प्रोवाइड किए, और ये काफ़ी हद तक न्यूट्रल हैं इस पोजीशन को लेकर। बट मैं यहाँ पर यही कहूँगा, घूम फिर के प्रॉब्लम यही आती है कि भारत कॉस्ट इम्पोज नहीं करता। हम लोग अभी भी बाकी देशों पे कॉस्ट इम्पोज नहीं कर रहे पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए। ईरान के केस में देखना होगा, ईरान इस वक्त बिल्कुल चुप है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ ईरान के लिए बड़ा ऑकवर्ड होगा कि ये किस मुंह से बोले कि ये पाकिस्तान की हेल्प कर रहे थे, जबकि भारत एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है चाबहार पे। तो परहैप्स ईरान शायद कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बिल्कुल चुप रहेगा। ईरान की तरफ से ना कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान गलत यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम गलत हैं, ना ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ईरान इस वक्त बिल्कुल क्वाइट है और परहैप्स कुछ सालों में हमको और जानकारी मिलेगी कि अगर ईरान ने पाकिस्तान की हेल्प करी थी ऑपरेशन सिंदूर में, तो किस तरीके से करी थी और उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा था। ये ऑफ कोर्स हमको इवेंचुअली समय के साथ ही पता लगेगा। और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, हम लोग कर रहे हैं एक मैसिव गिव अवे। आप बहुत आसानी से 500 रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं हमारे मैसिव गिव अवे में। देखिए, ओकेजन ये है कि करियर 247 बहुत ही जल्द बन जाएगा अड्डा 247 स्किल्स। हम लोग हमेशा से अड्डा 247 का पार्ट थे, बस अब हम प्रॉपर तरीके से अड्डा के इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप बहुत ही आसानी से अड्डा स्किल्स की ऐप के जरिए हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और अपने कोर्सेज को कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा ट्रांजेक्शन है, ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़रा स्पेशल ओकेजन है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम 100 व्यूअर्स को देंगे 500 रुपए के Amazon गिफ्ट वाउचर्स। आपको सिंपली करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाकर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। ये बेसिकली हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है आप लोगों के लिए। कोड यहाँ पे आप देख पाओगे ऑटोमेटिकली अप्लाइड है PD10। आपको सिर्फ अपना यहाँ पर नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है और आपको अड्डा 247 स्किल की तरफ से 5 कोर्सेज टू गेट जॉब रेडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद इनमें से किसी भी मोड पे सिलेक्ट कर लीजिए, UPI, क्रेडिट कार्ड, किसी पर भी। मान लीजिए आपने UPI सिलेक्ट कर लिया, पे नाउ पे आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद कोई पेमेंट आपको नहीं करनी अपनी तरफ से, ऑटोमेटिकली आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा हमारे मैसिव गिव अवे में। उसके बाद हमारे यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि जो भी बच्चों ने एनरोल किया है उनका एक लकी ड्रॉ किया जाएगा। 100 व्यूअर्स को हम यहाँ पर चुनेंगे और उनको हम देंगे Amazon गिफ्ट वाउचर्स डायरेक्टली एट देयर ईमेल ID। ये एक मैसिव गिव अवे है और इन द फ्यूचर हम प्रयास करेंगे कि ऐसे बहुत सारे गिव अवे आपके लिए लेके आएं, बिकॉज यू मीन सो मच टू अस। आपके सपोर्ट की वजह से ही करियर 247 आज के समय पूरे भारत में लाखों एस्पिरेंट्स की हेल्प कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से करियर 247 को आपने हमेशा से YouTube पे सपोर्ट किया है, जब इस चैनल का नाम चेंज होकर अड्डा 247 स्किल्स होगा, तब भी आप हमें उतना ही सपोर्ट देंगे।